जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टाइम्स राशन में। मैं सचिन दुबे। मैं आज आपको हिंदी के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हिमालय की गहराइयों से मोतियों को चुन कर लाया जाता है, उसी प्रकार किताबों की गहराइयों से एक एक क्वेश्चन लाया गया है। एक एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, वही वही क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लोग कर लीजिएगा। प्रश्न पहले पर चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नागेंद्र? तो बताइए। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बताइए। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो बताइए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? बताइए। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? वहां पर सरस्वती पत्रिका के संपादक केवल पूछा गया था। केवल संपादक पूछा जाएगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, और प्रथम संपादक पूछा जाएगा तो श्याम सुंदर दास जी ही होंगे प्रथम संपादक में। ये तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। माधव विलास के लेखक कौन है? बताइए। माधव विलास के लेखक लल्लू लाल जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या श्याम सुंदर दास, या नाभा दास? बताइए। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लल्लू लाल जी ही माधव विलास के लेखक हैं। चलते हैं आगे पांचवें पर। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, या श्याम सुंदर दास जी हैं, या ज्योतिष ठाकुर, या विठल नाथ? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ज्योतिष ठाकुर ही वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? बताइए। ज्योतिष ठाकुर है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या श्याम सुंदर दास, या लल्लू लाल? बताइए। बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? हमारा लल्लू लाल ही प्रेम सागर के लेखक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग, या द्विवेदी युग, या शुक्ल युग, या शुक्लोत्तर युग? बताइए कौन सा है? शुक्ल या शुक्लोत्तर युग? तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। भारतेंदु युग खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग माना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर आठवें की तरफ। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक लेखक कौन था? बताइए। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक लेखक नाभादास जी हैं, या विठल नाथ हैं, या राम प्रसाद निरंजनी है, या लल्लूलाल? बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा कि राम प्रसाद निरंजनी जी खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक लेखक थे। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अष्टयाम के लेखक कौन है? अष्टयाम के लेखक कौन है? बताइए। नाभादास जी हैं, लल्लूलाल, या राम प्रसाद निरंजनी, या सदल मिश्र? तो हमारा अष्टयाम के लेखक नाभादास जी हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए ही हमारा सही होता है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडन के लेखक नाभादास जी हैं, या विठल नाथ है, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, या लल्लू लाल जी हैं? तो हमारा श्रृंगार रस मंडल के लेखक गोस्वामी विठल नाथ जी हैं। श्रृंगार रस मंडल के लेखक विठल नाथ जी हैं। आ चलते हैं प्रश्न नंबर 11वें की तरफ। हमारा मसीहा के लेखक कौन है? हमारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, या लल्लू लाल जी हैं? तो हमारा हमारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है हमारा? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? बताइए। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, या उपन्यास है, या जीवनी है, या कविता है? तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा कि आत्मकथा विधा की रचना है मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय द्वारा जी लिखी गई है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है पूरा, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है यूपी बोर्ड की। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यान जी हैं, या जैनेन्द्र हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या राम प्रसाद रंजनी। तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा ऑप्शन ए ही सही होता है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल संकृत्यान है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? इरावती है, या ऋतुचक्र है, या सुनीता है, या निर्मला है? तो बताइए कौन सा है इसमें जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास सुनीता है। चलते हैं प्रश्न नंबर, चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राम प्रसाद निरंजन, या लालू लाल। तो ये क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे, रामचंद्र शुक्ल जी ही चिंतामणि के लेखक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हरिओध जी की रचना है। हरिओध जी की रचना क्या है? चलते हैं दूसरे पेज पर है इसका ऑप्शन। हरिओध जी की रचना वैदेही वनवास, या सरोज स्मृति, या यामा, या निर्मला। तो हरिओध जी की रचना वैदेही वनवास है। ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। हरिओध जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो हरिओध जी का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? निराला साहब, या महादेवी वर्मा है, या जैनेन्द्र है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? तो बताइए। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18वें की तरफ। महिला आंचल किसकी रचना है? महिला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, या आगे ऑप्शन दिया गया है? हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही महिला आंचल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो अभी वो आया था वहाँ पर, तो मैंने बताया था कि बाबू गुलाब राय का, आप पीछे पड़ चुके हैं कि बाबू गुलाब राय जी की रचना है मेरी असफलताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। हिंदी काव्य के किस काल खंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा जाता है? हिंदी काव्य के किस काल खंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा जाता है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रगतिवाद, या प्रयोगवाद, या छायावाद, या नई कविता युग। तो बताइए स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा कि छायावाद को ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो ऑप्शन है श्रीधर ठाकुर, या निराला, या महादेवी वर्मा, या बाबू गुलाब राय। हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा कि श्रीधर ठाकुर जी ही एकांतवासी योगी है, इन्हीं की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है हमारा? आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? बताइए। रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? बताइए। भाषा योग वशिष्ठ को मानते हैं, या सुख सागर को, या नासिकेत उपाख्यान, या इरावती। तो भाषा योग वशिष्ठ को ही रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। सुख सागर, नासिकेत उपाख्यान हमारा सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वें की तरफ। हजारी प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद जी का उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा है, या रंगभूमि है, या इरावती है, कंकाल है? तो बताइए कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा कि पुनर्नवा ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय कवि कौन है? बताइए। भारतीय कवि कौन है? प्रेमघन है, या हम महादेवी वर्मा है, या भवानी प्रसाद मिश्रा है, या नरेंद्र शर्मा। तो हमारा ऑप्शन
ये ही सही होगा कि प्रेमघन जी ही भारतीय नवीन कवि हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न क्या है? दूसरे शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शतक का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था, इसको भी याद करके रखिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे शतक का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1959 या 1941 या 1953 या 43 या 1951। हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि 1951 ही दूसरे शतक का प्रकाशन वर्ष है। 1943 में प्रथम शतक का प्रकाशन हुआ था, इसमें दूसरे शतक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। 1959 में हमारा तीसरे शतक का प्रकाशन हुआ था, इसको याद करके रखिएगा। 4 शतक का प्रकाशन हुआ था, यहाँ पर 3 शतक दिया गया है और इसके प्रकाशक कौन थे? तो अज्ञेय जी ही थे। चलते हैं हम आगे 27वें प्रश्न की ओर। परिवर्तन के रचयिता कौन है, बताइए। परिवर्तन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, महादेव वर्मा जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा हैं, नरेंद्र शर्मा हैं। तो बताइए कौन है? तो हमारा परिवर्तन के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। इन्हें भी प्रकृति का सुकुमार कवि भी माना जाता है, इसको भी याद करके रखिएगा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी माना जाता है, सुमित्रानंद पंत को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ। बताइए। समसूत्र भिन्नार्थक से दिया गया है कि भवन और भुवन, भवन और भुवन जो जिस तरह लिखा है उसका वही अर्थ बताना है। भवन मतलब घर होता है और भुवन मतलब संसार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29वें की तरफ। अम्बु और अम्बु, अम्बु मतलब माता होता है और अम्बु मतलब पानी होता है। तो अम्बु मतलब माता और अम्बु मतलब पानी, जो जिधर लिखा है उसी का वही अर्थ देगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। जिसका कहीं अंत ना हो, तो बताइए। जिसका कहीं अंत ना हो, बताइए एक शब्द। जिसका कहीं अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, जिसका कहीं अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इसको 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये समझ लो किताब की गहराइयों से खोज खोज कर निकाला गया था। ये 30 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, पक्का है यहाँ से 2-3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेंगी और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।